ठीक है। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण, 7th क्लास। देखिए हिंदी व्याकरण, पंच पुष्प। ठीक है, निकाल लीजिए आप सभी, निकाल ली? गुड। पार्ट 1, ठीक है, हिंदी व्याकरण का पार्ट 1। चैप्टर का क्या नाम है? भाषा, लिपि, व्याकरण। ठीक है, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो भाषा यानी लैंग्वेज, ठीक है। तो भाषा, आज मैं आपको क्या भाषा के बारे में बताऊंगी। पहले भी आपको बताया गया था बट अभी वापस से रिवीजन करवा रहे हैं। भाषा यानी लैंग्वेज। भाषा का सामान्य अर्थ है बोलना। क्या है भाषा का सामान्य अर्थ? बोलना। क्या है ये? एक मिनट, क्या कह रहा है ये? भाषा का सामान्य अर्थ क्या होता है? बोलना। ठीक है, फिर अब देखिए क्या कह रहा है ये। प्राचीन काल में जब मनुष्य वनों में रहकर पशु के समान जीवन बिताता था। क्या करते थे? प्राचीन काल में जब मनुष्य वनों में रहकर पशु के समान जीवन बिताता था। पशु क्या, जो पहले कौन होते थे? आदि मानव। वो कैसे होते थे? पशु के जैसे होते थे, जानवरों की तरह लगते थे। सेम वही। तब अपने मन की बात हाथ या सिर हिलाकर, चीख चिल्लाकर और अलग अलग संकेतों द्वारा कहने की कोशिश करते थे। क्या करते थे भाई? पहले क्या करते थे वो लोग जो आदि मानव वगैरह होते थे, जो जानवरों की तरह दिखाई देते थे, उनको बोलना तो आता नहीं था, या तो गर्दन हिलाते थे, हाथ हिलाते थे, या बहुत ज़ोर से चीखना चिल्लाना, इस तरीके से कोई संकेत देना कि भाई किसी को किस तरीके से कुछ कहने की वो हो, तो वो कुछ बोल नहीं पाते थे, वो अपने संकेतों द्वारा ही बताते थे। कोशिश किया करते थे भाई, कोशिश करते थे कि भाई किसी तरीके से सामने वाले को पता तो चले कि भाई क्या है क्या नहीं है। कालांतर में जब मनुष्य समूहों में रहने लगा, मनुष्य जब समूहों में रहने लगा तो उसे अपनी बात कहने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत महसूस हुई। किसकी ज़रूरत हुई? माध्यम की। ठीक है, जिससे वह अपने मन की बात स्पष्ट व व्यवस्थित रूप से
दूसरों तक पहुंचा सके। माध्यम यानी बीच में उनको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत हुई कि वो भाई उसके थ्रू अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सके। यही तो था कहने का मतलब। जिससे वह अपने मन की बात स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से दूसरों तक पहुंचा सके। अतः मानव ने कुछ निश्चित ध्वनि संकेतों की सहायता लेनी आरंभ की। ध्वनि यानी आवाज़, किसकी? आवाज़ और संकेतों यानी चिन्हों की आवश्यकता उनको महसूस हुई तो उन्होंने वो लेनी शुरू करी। ठीक है, उसके थ्रू फिर वो आगे अपनी ध्वनि और संकेतों से अपनी बात को दूसरे के पास यानी दूसरे के पास अपने पहुंचाने की उसने शुरुआत कर दी। इन ध्वनि संकेतों को ही भाषा कहा गया है। इसमें क्या बताया? भाषा को, ध्वनि और संकेतों को ही भाषा कहा गया है। क्या कहा गया? भाषा। लैंग्वेज किसको क्या है? ध्वनियों को और संकेतों को। ठीक है। भाषा मनुष्यों के विचारों और भावों के आदान प्रदान का साधन है। क्या है? विचारों और भावों। विचार, जैसे आपके मन में कुछ चल रहा, वो आपके विचार ही तो होते। मन में कुछ चल रहा तो उसको सामने वाले तक पहुंचाना, तो आपके क्या हो गए? विचार हो गए। और भावों के आदान प्रदान का साधन है। इन विचारों या भावों को दो प्रकार में व्यक्त किया गया है। कैसे? बोलकर या लिखकर। ये चीज़ें वैसे आपको पहले भी क्लास में पढ़ाई चुकी होंगी, फिर भी आपके रिवीजन के लिए अच्छी है और अच्छी बात है आपको अच्छे से लर्न हो जाए, आगे प्रॉब्लम ना हो इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है। बोलकर या लिखकर। इसी प्रकार दूसरों की बात समझने के लिए भी दो तरीके हैं, सुनकर और पढ़कर। भाई हम अपनी बात को लिखकर या बोलकर बता सकते हैं, और सामने वाले व्यक्ति की हम कैसे समझेंगे? जब वो हमको अपनी बात पढ़कर सुनाएगा या सुनकर। भाई पढ़ेगा या सुनना, इसी तरीके से हम उनकी बातों को समझ सकते हैं। अतः किसी बात को बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना ही भाषा है। इन्हें भाषा के 4 कौशल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4 कौशल कहा जाता है। फर्स्ट बोलना, सेकंड पढ़ना, सुनना, लिखना। हो गए 4। क्या बताया मैंने? बोलना, पढ़ना, लिखना एंड सुनना, ये 4 हैं। ठीक है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। क्या करते हैं? भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। उसे भाषा कहा जाता है। भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के कितने होते हैं? 3 भेद।
या प्रकार। ठीक है, कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा यानी ओरल, लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। ठीक है, अपने मन के विचारों और भावों को मौखिक यानी मौखिक रूप से प्रकट करने का साधन ही मौखिक भाषा है कहलाती है। लिखित भाषा अपने मन के विचारों और भावों को लिखित रूप से प्रकट करने का साधन लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा अपने मन के विचारों और भावों को संकेत रूप में प्रकट करने का साधन सांकेतिक भाषा कहलाती है। ठीक है, फर्स्ट मौखिक भाषा। ठीक है, सेकंड लिखित भाषा। थर्ड सांकेतिक भाषा। ओके, क्या क्या हो गई है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा एंड थर्ड सांकेतिक भाषा। क्या कहती है ये? अपने मन के विचारों और भाव ये क्या है? भावों। ठीक है, को संकेत रूप में प्रकट क्या करते हैं? संकेत रूप में प्रकट करने का साधन। करने का साधन क्या कहलाती है? सांकेतिक भाषा। कहलाती है। ठीक है, सबकी डेफिनेशन अलग अलग है, ये मैंने आपको समझा दी है लिख के। और बाकी मौखिक भाषा, लिखित भाषा ये आपको खुद अपने आप से करनी है। भाषा किसे कहते हैं ये भी आपको अपने से ही करनी है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आप पहले भी इसको पढ़ चुके हो और पहले भी मैडम ने आपको बता दिया था। ये वापस से फिर रिवीजन हो रही है, इसलिए नो टेंशन, सबको लर्न हो गई होगी। ठीक है, आपको क्या क्या बताई मैंने? तीनों भेद बता दिए, भाषा के बारे में बता दिए, भाषा की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, भाषा के भेद बता दिए। ओके, ठीक है।
तो आपको SW में क्या करना है, भाषा की डेफिनेशन आपको करके लेके आनी है। ये भी आपको SW में करने हैं। और किसे कहते हैं, ओके, ये और ये, ठीक, चलिए।